हेलो माय डियर स्टूडेंट। आई होप मैं जानता हूं कि आप लोग का स्टडी बहुत अच्छे से चल रहा है और कुछ ही दिन रह गए हैं। विगत फरवरी में आप लोग का क्लास 10 का बोर्ड होने वाला है। तो देखिए, मैं एमसीक्यू का लगभग 20 क्वेश्चन का सेट लेके आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। वो जो आपका 20 क्वेश्चन का जो सेट रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज रहेगा लगातार। उसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनके कॉन्सेप्ट होते हैं, एक क्वेश्चन को समझने के लिए क्या कॉन्सेप्ट, क्या थ्योरम का यूज करते हैं। तो वो चीजें हम लोग देखेंगे। और कुछ टेक्निकल इशू के चलते मैं वीडियो को लगातार नहीं डाल पा रहा था, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक क्वेश्चन नंबर 5 है। अब मैं कोशिश करूंगा कि लगातार 15 क्वेश्चन और मैं आपको प्रैक्टिस करा दूं। और इससे पहले आपको कुछ वीवीआई मैं बता दूंगा, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे आप सॉल्व कीजिएगा मैथमेटिक्स का। तो आइए हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रहा होगा। आइए हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एपी का क्वेश्चन है। आपको एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग करते हैं, हिंदी में समानांतर श्रेणी बोलते हैं। तो कह रहा है कि टू एपी have the same common difference. The first term of one of these is -1 and that of the other is -8. Then the difference between their four terms is। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर जो है सीबीएसई के बोर्ड में आते हैं क्लास 10 के, और हो सकता है स्टेट बोर्ड भी इसको दे दे, लेकिन ये ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड इस क्वेश्चन को उठाता है, स्टेट बोर्ड भी दे सकता है। हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है कि दो समानांतर श्रेणी का सार्वंतर, जिसको हम लोग सार्वंतर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, समान है। क्या है? इक्वल है, यानी समान है। इनमें से एक का पहला पद यानी टर्म -1 है, तथा दूसरे का -8 है, यानी -8 है। उनके बीच का अंतर जो है यानी फोर्थ टर्म है, यानी चौथावां पद है। तो हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको मैं इसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताते गया हूं, तो इसमें भी मैं क्या करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो आइए हम इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं। एपी का यूज कब करते हैं, एपी क्या होता है, तो आपको समझना पड़ेगा एपी मतलब क्या होता है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं समानांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी बोलते हैं इसको। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? समानांतर श्रेणी। तो देखिए, एपी क्या कैसे होता है, कैसे इसका यूज करते हैं। तो एपी जो होता है आपका टर्म में होता है, यानी सीरीज में होता है। किस सीरीज में होता है? एपी जो है आपका सीरीज में होता है। किस सीरीज में होता है? यानी जब आपका नंबर जो है सीरीज में दिया रहे, यानी किस सीरीज में होता है। तो देखिए, ए रहेगा, यानी ए प्लस क्या रहेगा? ए प्लस ए रहेगा, ए प्लस 2d रहेगा, या ए प्लस 3d रहेगा, या ए प्लस 4d रहेगा, और डॉट डॉट डॉट, और क्या रहेगा? डॉट डॉट, यानी इन्फानाइट तक। डॉट 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 यानी इन्फानाइट तक, यानी सीरीज में रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं किस सीरीज में रहेगा। तो देखिए, अब जैसे इसको हम लोग समझते हैं, तो हम लोग देखेंगे, तो अब देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है आपका एपी का फॉर्मूला, यानी समानांतर श्रेणी का ये फॉर्मूला होता है। ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं, तो ए एन क्या होता है, यानी ए क्या होता है। तो ए बराबर होता है फर्स्ट टर्म। ए बराबर क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पहला पद। पहला पद बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं? पहला पद बोलते हैं। पहला पद।
अब हम लोग देखते हैं तो a बराबर फर्स्ट टर्म और d बराबर क्या होता है, तो d बराबर होता है कॉमन डिफरेंस। d बराबर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। d बराबर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सार्व अंतर बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले अब देखिए निकालते कैसे हैं, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं तो वो भी मैं बता दूंगा। तो d बराबर हम लोग करते हैं a2 माइनस a1 करते हैं, a2 माइनस a1 यानी सेकंड टर्म माइनस सेकंड टर्म, हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो इस इंग्लिश में इसको कहते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्लियर, समझ में आ गया होगा। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं दूसरा पद में से माइनस करते हैं पहला पद, पहला पद। क्लियर, समझ में आ गया। ये होता है कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका। अब देखिए n क्या होता है, तो n बराबर होता है लास्ट टर्म, n बराबर होगा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद। यही होता है आपका एपी। तो इसको यूज कैसे करते हैं, तो आप देखिए जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया है 16, 18, उसके बाद आपका 20, उसके बाद आपका 22, उसके बाद आपका 24, ठीक है, डॉट डॉट करके, मान लीजिए आपका डॉट डॉट करके कहां तक दिया रहे, 50 तक दिया रहे, ठीक है, डॉट डॉट करके आपका 50 तक दिया रहे। तो देखिए सबसे पहले आपको, अब देखिए इसमें क्या, तो इसी, अब कह दें कि आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म यहाँ पे 16 यानी 16 होगा। अब देखिएगा तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो 18 में से 16 घटाइएगा तो 2 होगा। अब देखने से भी लग रहा है इसका अंतर 2 आ रहा है, इसका अंतर यानी 16 2 18, इसमें भी देखिए तो अंतर क्या 2 आ रहा है, यानी इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। लास्ट टर्म इसका क्या होगा, 50 होगा, लास्ट टर्म यानी 50, एन लास्ट टर्म यानी 50। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं, यानी इसको एन यानी एपी निकालने के लिए ए बराबर ए प्लस एन माइनस ए, यही फॉर्मूला इसका यूज होता है। आई होप आप समझ गए होंगे, यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट से पूरा एपी को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 2AP have the same common difference, same common difference, the first term of one of these is -1। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो देखिए 2AP कह रहा है, तो पहला AP हम लोग मान लेते हैं A1, तो A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मान लेते हैं। यहां तक क्लियर। तो आप देखिएगा तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म कह रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ देयर इज -1, तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या है -1 प्लस, अब देखिए n, तो यहाँ n क्या कह रहा है, तो वन ऑफ देयर इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज, यानी इसका जो लास्ट टर्म यानी फोर्थ टर्म इसका क्या होगा, n बराबर यहाँ 4 रखेंगे, 4, n बराबर यहाँ लास्ट टर्म इसका क्या होगा फोर्थ टर्म, इसी का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो 4 माइनस 1 इंटू डी, डी तो हमको मालूम नहीं है, डी हमको क्या है मालूम नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आप देखिएगा तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1 ब्रैकेट में से आप घटाइएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, तो 3D हो जाएगा, -1 प्लस 3D। क्लियर, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर। अब आप देखिएगा तो हम लोग दूसरा देखते हैं, तो दी फर्स्ट टर्म ऑफ, अब जैसे 2 AP लेके चलते हैं, तो पहला मान लेते हैं A1 और दूसरा मान लेते हैं B1, दूसरा हम लोग मान लेते हैं B1, तो B1 बराबर B1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहां तक क्लियर। तो यहां पे अब देखिएगा तो B1, अब दूसरा टर्म का क्या है, तो दूसरा टर्म का जो है आपका दिया गया है
एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, यहाँ पे -8 रखेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या रखेंगे, देन देयर, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस यानी फोर्थ टर्म क्या है, सेम है, दोनों का फोर्थ टर्म क्या है, सेम है। तो फोर्थ टर्म जब सेम है तो 4 - 1 इंटू डी, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। -8, 4 में से 1 जाएगा 3d। अब इसको आप घटाइएगा, कह रहा है कि देन देयर डिफरेंस बिटवीन फोर टर्म, मतलब इसका अंतर निकालना है। तो क्या करेंगे, a1 - b1, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। ये दोनों का क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन देयर फोर टर्म, डिफरेंस, डिफरेंस, ये दोनों का क्या, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर, डिफरेंस निकालेंगे, कौन सा, फोर्थ टर्म का, फोर्थ टर्म डिफरेंस। तो a1 - b1, अब यहां ध्यान दीजिए, तो यहां पे a1 का क्या है, -1 + 3d, माइनस, यहां माइनस करेंगे, ब्रैकेट में -8 + 3d, यहां तक क्लियर। तो यहां क्या हो जाएगा, -1 + 3d, यहां देखिएगा तो आपको एक नजर आएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, यहां माइनस है तो माइनस माइनस +8 और ±3d, ±3d, यहां तक क्लियर। तो आप देखिएगा +3d -3d कैंसिल, तो आपको नजर आएगा कि -1 में से +8 में से -1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे -1 + 8 बच रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ऐसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कह रहा था कि 2 एपी दिया गया है, यानी 2 एपी यानी A1 दिया गया है, तो A1 का यानी A1 का फर्स्ट टर्म दे दिया है -1, फर्स्ट टर्म दिया है इसका -1, और दूसरे का जो दिया गया है फर्स्ट टर्म, दूसरे एपी का, दूसरे एपी को हम लोग मान लिए हैं B1, दूसरे एपी का दिया है फर्स्ट टर्म -8, और कह रहा है देन देयर डिफरेंस बिटवीन देयर फोर टर्म। अब दोनों का आप लोगों का डिफरेंस निकाल देना है, किसका, फोर टर्म का। तो हम लोग क्या किए हैं, इसको हम लोग सॉल्व किए हैं। अब दोनों का डिफरेंस निकाले हैं, तो A1 - B1 किए हैं, किसका, फोर टर्म का। तो ऐसे पूरा सॉल्व हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे पेज को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम लोग शानदार क्वेश्चन लेके आएंगे और बोर्ड लेवल का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद।